भाषा की बात। प्रश्न 1। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए हुआ है। वाक्य एक बार फिर से सुनिए। मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। यह कौन किसे कहता है? श्यामा माँ से बोली। तो यहाँ पर मैंने जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए? फिर वो श्यामा के लिए है। और आपकी यह प्रयोग जो है वो है माँ के लिए। वाक्यों में हम पढ़ते हैं कि हर बार व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता, तो उसका नाम की जगह सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पर जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए हो, तो उस पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहा जाता है। देखो, जब भी क्या होता है, सर्वनाम का उपयोग होता है और सर्वनाम का उपयोग कहने वाला, सुनने वाला या तीसरा व्यक्ति कोई हो उसके लिए यदि होता है तो उसे क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों के 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसे ढूंढना है और उनके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। देखो, अभी एक दिन दीपू और नीलू यमुना के तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा जो है उसका आनंद ले रहे थे। पात्र को समझिए पहले। कौन से पात्र हैं? दीपू और नीलू। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़ी दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? अब इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? देखो, सबसे पहला वाक्य जो है उसमें देखिए, अभी एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा जो है उस ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तो इस वाक्य में कई सर्वनाम का उपयोग हुआ है नहीं। तभी उन्होंने देखा। उन्होंने माने किसने? दीपू और नीलू ने देखा। तो वहाँ उन्होंने जो शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर, यहाँ उनकी शब्द किसके लिए है? दीपू और नीलू के लिए चला आ रहा है। पास आकर उसने, अब ये उसने किसके लिए है? वो जो लंबा आदमी है, लड़खड़ाता हुआ आया हुआ, उसके बारे में है। तो यहाँ हो गया उसने। दयनीय स्वर में कहा। तो यहाँ तक हमने कितने देखा? उन्होंने, उनकी, उसने। उसने क्या कहा? मैं। अब यह मैं का मतलब है वो लंबा आदमी जो है वो खुद। भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे, आप मतलब दीपू और नीलू को कह रहा है, मुझे मतलब वो लंबा लड़खड़ाता हुआ आदमी, कुछ खाने को दे सकते हो? कुछ खाने को दे सकते हो, यह बताना है। देखो, जब भी किसी शब्द के लिए दूसरा कोई सर्वनाम शब्द इस्तेमाल होता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे पहले उदाहरण में उन्होंने बोला था कि मैंने आपकी बातचीत सुन ली है, तो मैंने किसके लिए था? श्यामा। और आपकी उसकी माँ के लिए। तो वैसे यहाँ पर शब्द हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। उन्होंने, उनकी, उसने, मैं, आप, मुझे। तो आपको क्या करना है? ये शब्द लिखने हैं और उनकी जगह यदि आपको नाम लिखने होंगे तो उन नाम आपको वहाँ पर आगे लिखने हैं। जैसे उन्होंने देखा की जगह आप लिख दीजिए दीपू और नीलू ने देखा। उनकी ओर की जगह लिख दीजिए दीपू और नीलू की ओर आया। उसने, उसकी जगह लिखिए उस बड़े लंबे आदमी ने। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। उदाहरण दिए कुछ: तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा,
यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः जो है, यहाँ पर रेखांकित मैंने नहीं किया है, लेकिन जो रेखांकित शब्द हैं उन्हें देखना है आपको, आपके किताब में भी उन्हें रेखांकित किया होगा। तगड़े बच्चे, इसमें जो यहाँ रेखांकित शब्द है क्रमशः बच्चे, सब्जी, अंडे, उनकी विशेषता यानी गुण बताते हैं। तो यहाँ पर तगड़े बच्चे, इसमें तगड़े जो हैं इस शब्द को क्या किया है उन्होंने, रेखांकित किया है। इस बात का ध्यान रखना है कि तगड़े इस शब्द को उन्होंने रेखांकित किया है, मसालेदार शब्दों को किया है और बड़ा इस शब्दों को किया है। तो ये जो शब्द जो है वो क्या बता रहे हैं, तो बच्चे, सब्जी और अंडा जो उनके बारे में अधिक जानकारी बता रहे हैं, विशेषता उनकी बता रहे हैं, इसलिए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। समझ में आया कि गुणवाचक विशेषण मतलब क्या? विशेषण जो विशेषताएं बतलाता है, ऐसा जो शब्द जो है उसे विशेषण कहा जाता है। नाम या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर विशेषता क्या है, उसके गुण के बारे में है। उसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे की तरह ऐसे गुण आते हैं। आप 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनके वाक्य बनाओ। तो देखो, जैसे सबसे पहले हम समझ लेते हैं बच्चे। कैसे बच्चे? तगड़े बच्चे। तो बच्चों की ये क्या हो गई, यहाँ पर तगड़े बच्चे जो कहा है, ये तगड़े जो है वो उनकी विशेषता हुई। कैसे बच्चे? हमेशा विशेषण ढूंढने के लिए आपको सवाल पूछना पड़ता है, कैसे? कैसे बच्चे? तगड़े बच्चे। कैसी सब्जी? मसालेदार सब्जी। कैसा अंडा? बड़ा अंडा। इस तरह के सवाल यदि आप पूछेंगे तो अपने आप आपको विशेषण मिल जाएगा। ठीक है, आगे गुणवाचक विशेषण का वाक्य जो है आपको लिखना है, तो इसलिए 2-4 उदाहरण मैंने दिए हैं, इस तरह के आप उदाहरण लिख सकते हैं। ईमानदार, आयुष एक ईमानदार लड़का है। तो देखो यहाँ पर लड़का, इसकी विशेषता कौन बताता है? शब्द ईमानदार। तो आयुष कैसा लड़का है? आयुष ईमानदार लड़का है। आसमान का रंग नीला है। आसमान का रंग कैसा है? नीला है। मोटी, रीना मोटी है। मीठा, सेब मीठा है। तो कैसा है सेब? तो सेब मीठा है। इस तरह के वाक्य आप अनेक वाक्य लिख सकते हैं। दोस्त, कैसा दोस्त? नादान दोस्त। तो यह दोस्त की विशेषताएं बताई उन्होंने कि दोस्त कैसा है? नादान दोस्त है। आदमी, जैसे पिछले उदाहरण में आया था, तो लंबा आदमी। तो इस तरह के उदाहरण आप लिख सकते हैं जिसमें क्या हो, उनके गुण के बारे में पता चले। तीसरा सवाल, प्रश्न 3। केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। केशव ने गिड़गिड़ाकर कहा। ये जो वाक्य हैं, ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखें। या रेखांकित मैंने किया नहीं है जानबूझकर, रेखांकित शब्दों में बताता हूँ मैं आपको कि कौन कौन से शब्द हैं। तो सबसे पहले है केशव ने झुंझलाकर कहा। इसमें झुंझलाकर जो शब्द है उसके बारे में वो कह रहे हैं। बाद में दूसरा शब्द है बनाकर, घबराकर, टिकाकर, आगे है गिड़गिड़ाकर। तो जिसमें अंत में कर लगा है, ऐसे जो शब्द है उनके बारे में यहाँ वो बता रहे हैं। तो ये जो रेखांकित शब्द हैं इन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये जो शब्द हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं, क्या बताते हैं यह, कि कहने, बोलने, उठने की क्रिया किस प्रकार से हुई। ऐसे शब्दों में कर वाले शब्दों को क्रिया विशेषण होने की एक पहचान माना जाता है। अक्सर क्रिया से ठीक पहले वह आते हैं। अब तुम
इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्य में उपयोग करो। यहाँ हमने क्या सीखा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसे क्या कहेंगे हम? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या करता है कि हमें कहने, बोलने, उठने की क्रिया जो है वो किस प्रकार से हुई यह बताता है। और ज़्यादातर ऐसे शब्दों में अंत में कर लगाया जाता है। घबरा कर, वह घबरा कर बोला, वो घबरा कर उठा। इस तरह जो क्रिया के बारे में विशेषताएं बताए उसे कहेंगे हम क्रिया विशेषण। और वो क्रिया उठने, बोलने, कहने की क्रिया किस प्रकार हुई, यदि वो उस तरह के बताता है तो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। उत्तर, झुंझलाकर के एक उदाहरण। मोहन की बात सुन नेहा झुंझलाकर चली गई। माँ खाना बनाकर चली गई घबराकर। दुर्घटना की खबर सुनकर वह घबराकर उठा टिकाकर। अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा गिड़गिड़ाकर। राजीव ने गिड़गिड़ाकर श्याम से माफ़ी मांगी। इस तरह के आप अन्य उदाहरण भी अपने मन से लिख सकते हैं। प्रश्न 4, नीचे प्रेमचंद्र की कहानी सत्याग्रह का अंश दिया है। आप उसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश आधा अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। उस जगह एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले कहिए क्या हो? भूख लग गई, आई ना। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा नहीं। मोटे राम अब क्या कहता है? यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख न लगे तो तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि ज़रा अपनी कुप्पी मुझे देखे तो वह वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। इस वाक्य, ये जो बहुत एक छोटा सा अंश दिया है, उस अंश को क्या करना है आपको? चिन्हों के साथ वो लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ नीचे लिख कर दिया है। यदि उसमें कुछ और बदलाव की आवश्यकता होती है तो आप भी लिख सकते हैं। देखिए उत्तर आप वही वाक्य रहेगा, सिर्फ विराम चिन्हों के साथ उसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसको देखिए, पढ़िए और उस तरह लिखने की कोशिश करिए। धन्यवाद।